यूथ को इसने वही कुछ दिया जिनका वो दमाद था। बेहयाई, बेगैरती, अपने माँ बाप की नाफरमानी, सड़कों पर कत्लो गारत, और क्या दिया उसने यूथ को। ये खुद कहते रहे अपने जलसों में, शेख रशीद साहब और शादी इमरान खान साहब, जला दो, मैं शहर को जला दूंगा, मैं मुल्क को जला दूंगा। हम मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है। तालीम के लिए क्या दिया? जब ये आया उसने लैपटॉप भी बंद कर दी, स्कॉलरशिप भी बंद कर दी, माला फीस भी बंद कर दी। क्यों बंद की? वो पैसे कहाँ गए? यहाँ एयरपोर्ट जब जा रहे थे वापस, यहाँ पे सिटी 42 वाले मेरा इंटरव्यू करने आए। मैं यहाँ पे मैंने उनको बोला, मैंने कहा मियाँ साहब जिस तरह आप उनको भेज रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी इज्जत से ये वापस आएंगे, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के आने वाले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। हमारी जो इस बार की पॉलिसी है, हमने सड़कें पुल जो बनाने थे वो बना लिए हैं। हमारी जो पॉलिसी इस टाइम है हमारी लीडरशिप की, वो ये है कि आके गरीब आवाम का सबसे पहले वादा करना है हमने। इमरान खान अगर आज जो कुछ भी भुगत रहा है ना, वो जब उसको हुकूमत मिली उसकी सारी तवज्जो थी इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। ये है, ये नून लीग की बात करता है, इसको जेल में डाल दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अतीक साहब और आप देख रहे हैं डिजिटल फोर्स। ग्वाल मंडी के अंदर मौजूद हैं और मुकाबला बहुत तगड़ा है डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मियाँ नवाज शरीफ। बहुत बड़ा मुकाबला। मेरे पास कुछ साथी मौजूद हैं जो ग्वाल मंडी के अंदर रहते हैं। इनसे जानते हैं कि वोट हमेशा की तरह नून लीग को ही देना है या इस दफ़ा इन्होंने अपना कोई लीडर चेंज करना है। अस्सलाम वालेकुम पाजी। ये बोर्ड के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेटवर्क का इशू। हाँ जी भाई जी ये कोई भी कोई लीडर है, ये बोर्ड का हकदारी नहीं है। यहाँ से कोई तो है, कोई भी नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसकी इस काबिल ही नहीं। इस नवाज शरीफ ने क्या क्या काम नहीं किए इधर? नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, नवाज शरीफ ने मेरी बात सुने, जो कह रहे हैं काम नहीं किसी ने किया। देखो ये सड़कें नवाज शरीफ बात सुने मेरी। काम किया। हमारी यूथ को समझना चाहिए कि यही जब से हमने इमरान खान के हाथ में कुंजी दी है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। क्या उसने उस 3 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में उसने क्या कारकर्दगी करके दिखाई? कोई कारकर्दगी नहीं। ये खाली हमें आप लोग सोचेंगे कि शायद वो कहते इन्ने काम कीते, तुसी कहंदे कोई काम नहीं। साडे हिसाब नाल कोई काम नहीं कीता इन्होंने। नहीं भाई देखो बात सुने भाई, ये बात सुनो, सूद ते पैसा ही लेके करना ना बाहर से घूम से कोई वो भाईजान। ये देखो काम किया भाईजान, जब ये भीख मांग के ये काम करने ने, ये भीख मांगने का क्या फायदा है? बिल्कुल ये भीख ठीक है, जब भी आए ये भीख मांग के ही काम करना है ना। लो जी, पाकिस्तानी एक बहुत बड़े शहरी हमारे पास मौजूद है, इनसे जानते हैं की होया जी। मेरा बाईपास ऑपरेशन होया सेहत कार्ड दोते, और मैं जिन्ना साढ़े 3 महीने रहा उत्थे। मैं मेरा पस पै गई सी, 3.5 महीने रहा उत्थे। मैं 3.5 महीने रहा, 3.5 महीने दे मैं तुसी गल कर लेना, मैं करत गल 3.5 महीने रहा। 3.5 महीने तो उत्थे अगर मेरे होने अगर 400 बंदा है ना, 400 बंदा का सेहत कार्ड ते फ्री ऑपरेशन हॉस्पिटल दे विच उसे दिल वाला अस्पताल ए ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ इलाज है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए जूम करके, तो ये इनका बाईपास हुआ है। इनका कहना है, इनका मौक़िफ़ है, ये जो मेरा इलाज हुआ है 3.5 लाख रुपए का बाईपास दिल का हुआ है, ये इमरान खान के दौर में सेहत कार्ड पे हुआ है। ये वाकई ऐसे है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल 100% बल्कि 1000% कार्ड हमारा है। कोई तुम्हारा पहले कब नहीं हुआ था? नहीं दिया, पैसा दिया। तो नवाज शरीफ अगर सड़कें बनाता है ना तो जेब के पल्ले से देता है। नवाज शरीफ ने फ्री दवाई दी। नहीं जेब के पल्ले से सड़कें बनाता है। अब इससे पहले ये मेरी बात सेहत कार्ड था ना, वो सेहत कार्ड जो था ना, जो ज़कात अवाम को मिला करती थी, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने उसका सेहत कार्ड रख दिया। ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप कह रहे हैं कि जो अवाम को ज़कात मिला करती थी वो सेहत कार्ड बन गया? क्या अब वो ज़कात बंद हो गई है? अब सेहत कार्ड की तरह अब वो ज़कात जो वापस जो थी ना ज़कात, उसके सेहत कार्ड इन्होंने नाम शो किया। उसके बाद जो पनाहगाहें बनाई गई, वो पनाहगाहें भी ज़कात के पैसों में से। लेकिन अब बंद क्यों हुआ है? अब बंद क्यों हुआ है? सब कुछ ना उसका भी सुन लें। अब वो बंद नहीं हुआ, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसी जगह बकायदा जहाँ से वो ट्रांसफर से आती थी। नहीं बंद है, पनाहगाह बंद है। बात ठीक है, हो रहा है, उसका आगाज हो रहा है। जो पैसे ज़कात के जिन लोगों के थे उनको जा रहा है, वो पैसे उनके वापस किए जा रहे हैं ज़कात की बंद में। और एक भी मेरी बात सुन ले,
अब वो जो अब मैं आपको नहीं अब मैं नई ऑप्शन भी बता देता हूँ नहीं एक मिनट अब मैं आपको वो जो पैसों की वापसी थी वो भी बता देता हूँ। एक फॉर्म वेबसाइट पे डाउनलोड किया जा रहा है जिसके अंदर ज़कात के पैसे, जहेज फंड के पैसे, बच्चों की तालीम के लिए पैसे और एक बीमारी के लिए पैसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरे पंजाब के लिए है। सेहत कार्ड भी बहाल हो गए, आपकी पनाहगाहें भी बहाल हो रही हैं, आपका जो वो गरीब खाने थे खाने वो भी वो कब होगी जब बंदे मर जाएंगे? नहीं, बंदे नहीं मर जाएंगे मेरे भाई, बात सुने। वो लोग भी देते ना जो चरपाइयों में पड़े थे, जिनको ज़कात के पैसे जाते थे, वो मेडिसिन लेते थे, जिनके किराए के घर थे छोटे छोटे, जिनकी 12-12 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, उनको ज़कात मिलती थी, वो अपने किराए करते थे, उनको ब्लॉक क्यों किया गया? उसको ब्लॉक ना करते, वो नए सिरे से जो फंड ट्रांसफर इधर से करके उधर पैसे को घुमाया और अपनी कमीशनें बनाई। और लास्ट पे जब चौधरी परवेज भाई साहब ने कहा कि असलम इकबाल साहब ने 3.5 अरब से ज्यादा रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के बाद उन्होंने ये कहा कि असम्बली तोड़ दे। किसने कहा? परवेज भाई ने कहा। परवेज भाई किसका बंदा था? खजाना किसने खाली किया था? किसके पैसे थे? आज जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो किसके थे? अवाम के थे। उनकी पॉलिसी थी बच्चों को स्कूलों की तालीम के लिए लैपटॉप दिए जाते थे, उनको बहाना फंड दिया जाता था। वो किसने बंद किया? इमरान खान की अपनी पॉलिसी थी क्या? उसकी हैसियत क्या थी? जो इसने ये बनाया था शौकत खानम, नवाज शरीफ के घुटनों को लगा के उसने प्लान लिया था। लोगों का पैसा लूट के बैंकों से लोगों ने निकाल के दिया पैसा, लोगों ने जेवर दिए अपने, वो पैसे कहाँ गए? यूथ को दिया क्या? यूथ को नशा दिया। मैं बताता हूँ यूथ को क्या दिया। यूथ को इसने वही कुछ दिया जिनका वो दिमाग था। बेहयाई, बेगैरती, अपने माँ बाप की नाफरमानी, सड़कों पर कत्लो गारत, और क्या दिया उसने यूथ को? आज यूथ हमारी, वो यूथ थी हमारी, वो हमारी यूथ थी जो कल का पाकिस्तान थी। इसने तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उनका जिन शहीदों ने अपने लहू से हमें पाकिस्तान बना कर दिया, जिनकी वजह से आज हम सोते हैं। आज इमरान खान की वजह से हर बंदा परेशान है। आप अपने ईमान से बताएं, आप सारे इलाके में फिरते हैं, लाहौर में फिरते हैं, कि आपको वहाँ परेशान नजर नहीं आती? दुकानदार हैं, बेरोजगार हैं, ये जो लोग आपके पास खड़े हैं, इनसे पूछे कितने की दिहाड़ी लग रही है, पूछे कोई बंदा बताए। हर बंदे का हाथ इस वक्त ऐसे हुआ है, सफेद पोश है, अमीर का भी और गरीब का भी। लेकिन आपकी बात को फॉलो करने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि हर बंदा परेशान है। अगर देखें रिसेंट जो हुकूमत थी वो नून लीग की थी, नून लीग की थी। किस लिए आई नून लीग? IMF ने खुद कहा जो मुआहदे हमसे इमरान खान की पॉलिसी ने की है हम उनको नहीं तोड़ेंगे। मुआहदों के लिए किसने कहा था इमरान खान को? मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, या किसी और ने कहा था? किसके कहने पे मुआहदे हुए थे? ये 9 मई का वाक़िया ये किसके कहने पे हुआ? ये खुद कहते रहे अपने जलसों में, शेख रशीद साहब और शादी इमरान खान साहब, जला दो, मैं शहर को जला दूंगा, मैं मुल्क को जला दूंगा। यूथ को ये कुछ दिया? अपने बच्चे तुमने बाहर भेजे, बेहयाई कर रहे हैं, बेगैरती कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान की यूथ को क्या दिया तुमने? मुल्क को जला दो, दहशतगर्द बना दिया। वो जो आज बच्चे हम मुस्लिम लीग नून से हैं, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं, वो यूथ के बच्चे जो आज जेलों में हैं, किसकी वजह से है? उसने बयान दे दिया 9 मई के वाक़ये के बाद, ये मेरे वर्कर ही नहीं है, ये मेरे वर्कर नहीं है, मैं इनको जानता नहीं हूँ। कौन है ये? कौन थे ये? हमारे भाई थे, हमारी यूथ थी जिसका खाना खराब किया गया। एक नारा इसने लगाया चोर का। आज तक मुझे सारी PTI इमरान खान समेत बता दे उसकी किसी ने चोरी पकड़ी? क्या पकड़ा किसी ने? इमरान खान के वर्कर बता दे मुझे, PTI के भाई खड़े हुए थे, मुझे वो बता दे कहाँ गए, क्या चोरी पकड़ी? यार वो बिजनेसमैन आदमी था, लंदन के फ्लैट को रोते हो, मियाँ नवाज शरीफ का फ्लैट है, और हिस्ट्री को उठाओ, 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों के फ्लैट निकलेंगे वहां पे। वो कहाँ से है? वो किसके हैं?
ये पाकिस्तान ताजरों का शहर है, ताजरों का मुल्क है। अब भाई जिसके पास 5 लाख रुपए का कारोबार करता है वो 15,000 रुपये रोज दिहाड़ी कमाता है 15,000 से 15,000 वो खा जाएगा, 5,000 रुपये खा जाएगा, 10,000 रुपये अपने नहीं आने वाले वक्तों के लिए वो जमा करता है। ये वो पैसे हैं। मियाँ नवाज शरीफ को तुमने कह दिया चोर है। अब भाई वो तो शुरू से जो मिल थी भट्टो दौर में उन्होंने उसकी जब्त कर ली थी। वो कहाँ किसकी जब्त थी? वो मिल किसकी थी? आपको भी पता है, आज पाकिस्तान को पता है वो मिल किसकी थी, नवाज शरीफ की थी। अब भाई मेरे ये जो बेड़ा गर्क हुआ है ना हमारे मुल्क का, हम फिर अपनी यूथ को ये पैगाम दे। मुझे आज भी दर्द है, वो जो नौजवान जो यूथ हमारी क़यादत को भी तकलीफ है, हमारे अहदेदार को भी तकलीफ है। वो बच्चे हम में सही हैं, वो किसी गैर के बच्चे नहीं, वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान में रहने वालों के बच्चे हैं। उनके माँ बाप से पूछो जिनको तुमने हवालातों में पिकवा दिया। एक टाइम तुमको कोई बंदा पीटीआई का वो जाके उनका हाल पूछता हो, कोई कहता हो यार तुम्हारे घर में किसी का बच्चे, वो किराएदार हम जानते हैं। हमारे इलाके से जो बच्चे गए, बंदा गया गरीब आदमी था, उसको पकड़ा हुआ है पीटीआई 9 मई के वाक़ये में। किया किसने उकसाया? इन्होंने उकसाया। सारे मीडिया को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तालीम के लिए क्या दिया? जब ये आया उसने लैपटॉप भी बंद कर दी, स्कॉलरशिप भी बंद कर दी, माला फीस भी बंद कर दी। क्यों बंद की? वो पैसे कहाँ गए? किसको दिए गए? वो पैसे कहाँ लगाए? यार वो यूथ के लिए रखे थे जिन्होंने कल को पाकिस्तान को संभालना है। उनका तुमने बेड़ागर्क कर दिया, उनका बेड़ागर्क कर दिया आपने, उनका तुमने बेड़ागर्क कर दिया। हमने अपने यूथ को पैगाम ये देना चाहते हैं, मेरे भाई जो किताबों में लिखा है उसको सुनो, उसको पढ़ो, उस पर अमल करो, किसी के पीछे मत लगो। जो आपके वालिदैन कहते हैं उस पर अमल करे। आपके वालिदैन से अच्छा कोई हमदर्द नहीं। अच्छा सारियां गल्लां तो बाद मैंने दसो वोट फिर वाकई मियाँ साहब ਨੂੰ देना इंशाल्लाह। वोट मियाँ नवाज शरीफ का था, मियाँ नवाज शरीफ का। अब सुन लें मियाँ नवाज शरीफ का वोट क्यों था और क्यों है। आपकी बात टोक रहा हूँ। लोगों का सवाल ये होता है कि मियाँ साहब ने पाकिस्तान में काम करवाए हैं, सड़कें बनाई, मेट्रो बनाई, ऑरेंज लाइन ट्रेन सब कुछ बनाया, पैरिस बना दिता लाहौर ਨੂੰ, हॉस्पिटल भी बनाए, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटलों के विच अपना इलाज क्यों नहीं करवाता? वाम पूछती है। आप सारे मीडिया एक सेकंड मेरी बात सुनो। आप एक मैं मैं बताता हूँ आपको। मुझे ये बताएं, कोई लॉलीपॉप लेके जो पैदा हुआ है? जब भी मुल्क इनको पता लगता था कि भाई हमारी गवर्नमेंट कामयाब नहीं होनी, मियाँ साहब को हाथ जोड़ के भेजा गया। ये राज अब खुल रहे हैं, इनके अपने बंदे कह रहे हैं कि उनको हाथ जोड़ के भेजा गया कि अगर मियाँ साहब ऐसे रहेंगे तो इसी को मन नहीं चला सकते। ठीक है, उन्हें मियाँ साहब ने मुल्क की खातर क्या, चलो ठीक है जी तुम मुल्क चला के देख लो, उन्होंने बाहर भेजे, हाथ जोड़ के भेजा गया। मेडिकल कितने सी मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट थे, इनके थे, सारा कुछ इनके। आप यकीन करें जब मियाँ साहब यहाँ एयरपोर्ट जब जा रहे थे वापस, यहाँ पे सिटी 42 वाले मेरा इंटरव्यू करने आए, मैं यहाँ पे मैंने उनको बोला, मैंने कहा मियाँ साहब जिस तरह आप उनको भेज रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी इज्जत से ये वापस आएंगे, ये तमाम केसेस में बरी होंगे। मेरा सिटी 42 में मेरे रिकॉर्ड में है वो, मैंने इंटरव्यू में बोला, मैंने कहा ये सब केसेस झूठे हैं, ये इन सब में से बरी होंगे और दोबारा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज दुनिया वो देख रही है और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के आने वाले वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। और आपने ये कहा कि अगर इमरान खान ने बिगाड़ा तो इन्होंने क्यों संभाला दिया? इन्होंने इसलिए संभाला दिया, कोई भी शख्स मोहब्बे वतन अपने मुल्क को डिफॉल्ट होता नहीं देख सकता। अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में अपने गले में ये वो क्या कहते हैं उसको कंडों का हार पहना, वो इसलिए पहना कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो। अगर हमारा मुल्क आज डिफॉल्ट हो जाता, हमारा हाल जो है वो सीरिया जैसा होता। ठीक है, हम यहाँ पे सड़कों पे इंटरव्यू देने के काबिल ना होते। मसला ये है उसने मुल्क को संभाला, मईशत को संभाला। आप रोज टीवी पे देख रहे हैं मईशत जो सी हमारी वो अब फिर अब ऊपर की तरफ जा रही है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो इस बार की पॉलिसी है, हमने सड़कें पुल जो बनाने थे वो बना लिए हैं। हमारी जो पॉलिसी इस टाइम है हमारी लीडरशिप की वो ये है कि आके गरीब आवाम का सबसे पहले वायदा करना है। हमने उनको उनकी जो चीज़ें हैं महंगाई हुई है उन पे हमने काम करना है और कंट्रोल करना है। हमारी कायदीन से मुलाकातें भी होती हैं और हमारी बात भी होती है और वो बताते हैं
कि हमने इस बार जो से अपने गरीब उमाम का को जो है ना भला करना है। आप मियाँ साहब के बहुत करीबी बंदे हैं भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन जीत जाती है नून लीग, तो क्या प्लान है आगे के? सर इंशाल्लाह ताला यूथ के लिए क्या सोचेंगे? सर यूथ के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, वो अपना प्लान दे रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो तो पढ़ के देखें, उसमें प्लान हमने दे दिए हैं। इस तरह यूथ के लिए फ्री लैपटॉप होंगे जो अच्छी पोजीशनों में पास होंगे। उसके अलावा हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बनाया है। जो बच्चे अच्छी कारकर्दगी करेंगे वो स्कॉलरशिप पे बाहर भी जाएंगे, ठीक है ना, उनके लिए प्लान बन रहा है। और उसके अलावा इन्होंने यूथ के लिए नौकरियों का जो सा उसने तो झूठे वादे किए थे। हम ये नहीं कहते कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो फारग नहीं बैठेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर नौकरी नहीं दे सकेंगे फिल वक्त उनको जैसे बाहर के मुल्कों में वो क्या कहते हैं वो उन्होंने लगाए थे वजीफे, वो वज़ाइफ लगाएंगे। और जो हमारी यूथ नहीं पढ़ सकती, जो हमारी यूथ हमारे कोई ऐसे घर हैं गरीब जिनके बच्चे लायक हैं लेकिन उनके पास यूनिवर्सिटियों की फीसें नहीं हैं, हमने वो भी प्लान रखा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला उनके बच्चे भी पढ़ेंगे और अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। हम में से हमारे मजदूर भाई हैं, इनका भी कोई प्लान किया मियाँ साहब ने या कोई? मजदूर गरीब की तो पहले गरीब कौन होता है बताएं ये जरा? बिजनेसमैन होता है गरीब? गरीब तो मजदूर है। मैंने गरीब का तो प्लान बताया कि हमारा पहला प्लान ये है कि हमने वहाँ से हट के हमने इनके लिए सोचना है, इनके लिए कारोबार के मुआयके नादी शादी करनी और सर असी कादी शादी करनी है, शादी तो उन्होंने माँ प्यो करनगे, वो हो भी गई होनी है। तो गल है कि ये भाई पता क्या बात है, अल्लाह ताला की ज़ात जो सी है ना वो बहुत बड़ी चीज़ बड़ी है, ठीक है ना। जब हमारे कायद मुख्तसर बात कर रहा हूँ, जब यहाँ से गए थे तो वो ये कह के गए थे, एयरपोर्ट पे खड़े मैंने वो बयान सुना है, वो आपने भी सुना होगा, वो कह के गए थे कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। जब किसी के साथ ज्यादती होती है वो अल्लाह ताला उसका निमल बदल देता है। इमरान खान अगर आज जो कुछ भी भुगत रहा है ना, हम ये नहीं कहते, मैं ना कभी किसी लीडर को गाली देता हूँ, मैं बात करता हूँ हक़ाइक़ के। उसको वो जब उसको हुकूमत मिली उसकी सारी तवज्जो थी इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, ये है ये नून लीग की बात करता है, इसको जेल में डाल दो। और तू पागल आदमी, अगर अल्लाह ताला ने तुझे हुकूमत दी है, तू हुकूमत कर, तू मुल्क की मैशत की तरफ देख। जो यूथ तेरे झूठ में आई, मुझे ये बताएं, इसने 1 करोड़ नौकरी की बात की है, मैंने तो नहीं देखा किसी को नौकरी देते हुए। हमारे इलाके में तो कोई बंदा नौकरी नहीं लगा। आपको कोई नजर आता हमें बता दें। और मैं एक यहाँ मैसेज ये देना, 50 लाख मकाना का क्या है, मन दसो एक भी मकान दिता हुए जो स्कीम शुरू होती सी, और स्कीम शुरू होती सी करप्शन पहले शुरू हो जाती सी। मैं आपको सिर्फ ये एक मैसेज छोड़ा दे दूं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाहिद वो इंसान है जिसने जेलें काटी, जिसने तकलीफ़ें काटी, जिसने धमाके किए। आपको इल्म होगा 35 अरब डॉलर का तोहफा पेश किया जा रहा था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जब ये अपना एटमी ताकत बनने जा रहे थे तो उन्होंने ठोकर मार दी थी, ठीक है। ये वाहिद वो एक शख्स है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने सजाएं भी काटी, उनके ख़ानदान ने काटी, भुगती, जेलें भुगती, आज भी भुगत रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं, सारी फैमिली भुगत रही है। उसके बावजूद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली में से कोई भी इंसान आगे से पीछे नहीं हुआ। आज भी मुल्क के लिए वो सारे इकट्ठे हैं, एक वर्कर नहीं पीछे हुआ, सारे इकट्ठे हैं मुल्क के लिए। उनके साथ जो वर्कर थे वो भी आज इकट्ठे हैं मुल्क के लिए। मुल्क के लिए जो लोग पैसे वर्कर काम करता है ना, वो पैसे नहीं लेता।